नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी को माता सीता के विवाह के बारे में या विवाह पंचमी के बारे में बताएंगे। इस दिन शादी विवाह क्यों नहीं किए जाते हैं, क्या कारण है। मार्गशीर्ष की शुक्ल पक्ष की पंचमी को भगवान श्री रामचंद्र ने माता सीता के साथ विवाह रचाया था। इसीलिए इस पंचमी तिथि को भगवान राम का विवाह का उत्सव मनाया जाता है और इसे विवाह पंचमी भी कहते हैं। इस दिन भगवान राम और माता सीता का विवाह करवाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस त्यौहार को सबसे ज़्यादा नेपाल में मनाया जाता है। माता सीता मिथिला के राजा जनक की पुत्री थीं, क्योंकि मिथिला नगरी नेपाल में स्थित है और ये त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। पुराणों में भी विवाह पंचमी का बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है। इतना ज़्यादा महत्व होने के बाद भी कई जगह इस दिन विवाह कार्य संपन्न नहीं किए जाते हैं। इसकी वजह क्या है? धार्मिक दृष्टि से तो इस दिन का बहुत ही महत्व है। नेपाल में इस दिन कोई भी विवाह कार्य नहीं किए जाते हैं। इसे सिर्फ एक इस उत्सव के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि माता सीता का वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं था। उनका वैवाहिक जीवन बहुत ही दुखदायी था। इसलिए नेपाल के लोग मानते हैं कि अगर इस दिन वो अपनी बेटी की शादी करवाते हैं तो उसका भी वैवाहिक जीवन बहुत ही दुखदायी होगा। मिथिलावासी आज भी माता सीता को अपनी बेटी ही मानते हैं। पहले तो माता सीता ने 14 वर्ष का वनवास झेला और फिर जब माता सीता गर्भवती थीं तब एक धोबी के कहने से भगवान श्री राम ने माता सीता का परित्याग कर दिया था। माता सीता को अपने पूरे जीवन कोई सुख नहीं मिला, इसीलिए वहाँ के लोग अपनी बेटी की शादी इस दिन नहीं करते हैं। देखिए, विवाह पंचमी का दिन बहुत ही पवित्र दिन माना जाता है और भक्तों को आनंद देने वाला और पुण्य फल की प्राप्ति देने वाला है। इस दिन भगवान राम और माता सीता के बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। विवाह गीत गाए जाते हैं, सीता स्वयंवर का आयोजन किया जाता है। इस दिन आप विवाह का उत्सव मनाएं या न मनाएं, लेकिन राम कथा का पाठ अवश्य करें। भगवान राम के बाल्यकाल से लेकर उनके विवाह तक का प्रसंग जरूर पढ़ें। पौराणिक धर्म ग्रंथ के अनुसार इस दिन भगवान श्री राम ने राजा जनक की पुत्री माता सीता से विवाह किया था। इसका वर्णन हमें श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत ही सुंदर शब्दों में इसका वर्णन किया है। कहा जाता है कि भगवान श्री राम विष्णु जी के अवतार हैं और माता सीता लक्ष्मी जी का अवतार हैं। भगवान राम ने राजा दशरथ के घर में जन्म लिया और माता सीता ने मिथिला नरेश राजा जनक के घर में जन्म लिया। कहा जाता है कि माता सीता का जन्म धरती माता की कोख से हुआ था। राजा जनक को हल जोतते समय एक कन्या मिली थी, जिस धनुष को परशुराम के अलावा किसी ने भी उसे नहीं उठाया था। उस धनुष को माता सीता ने एक दिन उठा लिया था। उसी दिन राजा जनक ने ये फैसला लिया था कि इस धनुष को जो कोई उठा लेगा उसी के साथ सीता जी का विवाह करवाएंगे। राजा जनक ने स्वयंवर का दिन निश्चित किया और दूर दूर से सभी राजाओं को बुलाया। इस स्वयंवर में ऋषि वशिष्ठ के साथ राम और लक्ष्मण भी आए। सभी राजाओं ने धनुष को उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई भी राजा टस से मस न कर सका। तब ऋषि वशिष्ठ के कहने पर भगवान श्री राम ने धनुष को उठाया और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई और प्रत्यंचा चढ़ाते ही धनुष टूट गया और भगवान राम के साथ सीता माता का स्वयंवर कर दिया गया। इसीलिए इस दिन विवाह पंचमी को भगवान श्री राम और माता सीता के विवाह को बहुत धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। माता सीता एक पतिव्रता स्त्री थी, वहीं भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम। इस दिन सभी को माता सीता और भगवान श्री राम की आराधना करनी चाहिए और आराधना करते समय अपने सुखी वैवाहिक जीवन के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। पूजन विधि: सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने पूजा घर में भगवान के सामने भगवान श्री राम और माता सीता के विवाह का संकल्प लें और एक पाटे पर भगवान की प्रतिमा स्थापित करें। अगर आपके पास प्रतिमा नहीं है तो फोटो में भी कर सकते हैं पूजा। भगवान राम को पीले वस्त्र और माता सीता को लाल रंग के वस्त्र अर्पित करें, फूल अर्पित करें। इसके बाद बालकांड में विवाह प्रसंग का पाठ करें और आरती करें। इसके बाद जिस कपड़े से राम सीता का गठबंधन किया था उसे खोलकर अपने पास रख लें, बहुत ही शुभ माना जाता है। साधक को स्वयं भी पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। तुलसी की माला से राम नाम और माता सीता के मंत्रों का 108 बार जाप करें। ओम जानकी वल्लभाय नमः का जाप करें और अपने सुखी वैवाहिक जीवन के लिए कामना करें।
कुंवारी कन्याएं भी सुयोग्य और मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए माता सीता और भगवान राम की पूजा आराधना करें और इस मंत्रों का 108 बार जाप करें। बहुत ही पुण्य फल की प्राप्ति होती। अगर आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में सीताराम की जय ज़रूर लिखें।